वशिष्ठ जी मठे मन सोचने लगते कि भाई हो तो भरत जैसा, अहम कृत्य सर्वप्रेमाय राम जीवनम। गोड़ागतनी समाचार बटुए विक्रमगंज से रिपोर्टर बने राजू रंजन दुबे जी। खबर के हेडलाइन सुनी। खबर के हेडलाइन बटुए शिव पार्वती के निकालल गई भव्य झांकी। ब्रिजकिशोर चंद्र शास्त्री कहनी स्त्री के प्रति प्रेम सद्गुण आदर्श के भावना रखे के चाहिए। खबर का बटुए विस्तार से जानी। शिव महापुराण कथा के लेके चौथा दिन माई शिव पार्वती के जन्मोत्सव के लेके भव्य झांकी निकालल गई। यह पावन अवसर पे माई पार्वती के जन्मोत्सव में हजारों नर नारी शामिल भइलन। चौथा दिन के कथा सुनावत प्रयाग के पावन धरती से आई राष्ट्रीय कथावाचक ब्रिजकिशोर चंद्र शास्त्री महाराज कहनी कि भारत स्त्री प्रधान देश हटुए। ये भारत भूमि पे स्त्री के देवी कहल जाला। इस संसार में सुख और शांति के अगर हमनी के इच्छा रखता नहीं जाए तो स्त्री के प्रति हमनी के मन में आदर्श के भावना होनी चाहिए। नारी जाति खातिर या समूल्य मानव जाति खातिर माई पार्वती के जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण मानल जाला। माई पार्वती स्त्री के स्त्री धर्म के एक तरफ शिक्षा देवे के काम कइले बाड़ी। माई पार्वती कहले बाड़ी कि स्त्री के ही एगो धर्म है कि सब कुछ छोड़ पति के ही परमेश्वर समझस। पति में माता पिता गुरु देवता अपन इष्ट यानी सबका ध्यान करस। पति सेवा से ही सब नारी परम मोक्ष के प्राप्त कर सकत है। लेकिन आजकल काल में इस बात देखे के बहुत कम मिल रहा बा। शास्त्र कहता कि जहाँ स्त्री के पूजा होला वही देवता के वास होला, परंतु हर घर में अक्सर कलह होत दिखाई देता है। एकरा पीछे सिर्फ एक ही कारण बा कि हमनी के अपन सनातन वैदिक परंपरा के भूल जाता नहीं जाए। हमनी के अपन सत्य सनातन धर्म के समझल सबसे जरूरी बा। यहाँ के कहनी कि घर के लक्ष्मी ना कहल जाता, स्त्री के लक्ष्मी कहल जाता। अगर नारी चाहे तो घर के स्वर्ग बना सकती है, नारी चाहे तो घर के नरक बना सकती है। यह कहने की स्त्री लक्ष्मी सरस्वती या समय से काली या दुर्गा के भी रूप ले लेवेली। कथा के दौरान कहने की तारकासुर नामक दैत्य जब चारों तरफ देवता के सब प्रमुख स्थान पे अपन अधिकार जमा ले रहे तो सारा देवता ब्रह्मा के पास गइल रहन। ब्रह्मा भगवान नारायण के पास गइलन। श्री शास्त्री कहनी कि देवता में मंत्रणा होला कि तारकासुर के वध तभी संभव रहे जब पुनः शक्ति के जन्म होई। तो सब लोग देवी माँ के आराधना खातिर पवित्र धाम हिमालय गइलन। हिमालय पे सब देव माई से प्रार्थना कइलन। यहाँ के नवरात्रि के बारे में बतावत कहनी कि श्रद्धा भक्ति के साथ राजा हिमाचल और रानी मैना नवरात्रि के व्रत करतारी, तब जाके आकाशवाणी होता है कि हम आपके पूजा से प्रसन्न बानी, रउरा घर में जन्म लेम। आकाशवाणी के बात सुन के चारों तरफ आनंद हो जाता। आगे चल के उहे आदिशक्ति राजा हिमाचल के यहाँ पुत्री बन के अवतारी। जन्म के उपरांत माँ से दर्शन करे खातिर बड़ बड़ ऋषि महर्षि सब देवता के समूह पहुँचता। यहाँ के कहनी कि भगवान औरत के द्वारा माई पार्वती के हस्तरेखा के देखल जाला और शंकर के प्रति प्रेम के भावना दर्शावत भगवान नारद बालपन में ही माई पार्वती के सब कुछ बता देलन। एकरा अलावे ई कथा 12 बजे माई पार्वती के जन्म होला। जीवन में अगर केहू के कुछ प्राप्त करे के बाद तो शिव शक्ति के आराधना करे के चाही, चाहे विद्या तंत्र होखे, अविद्या तंत्र होखे या साधना तंत्र होखे, सब मूल रूप से शक्ति से होकर जाला। मानव जाति के भी स्त्री के प्रति प्रेम सद्गुण आदर्श के भावना रखे के चाहिए। काफी संख्या में भक्तजन भाव विभोर होकर कथा के श्रवण कइलन जो उनकी माई के झांकी आकर्षण के केंद्र हर। अष्टकामिनी माई के प्रांगण और जैसे भोजन करने के लिए मुंह में डालना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ और वो हाथ मेरे मुंह के पास जाती है, उसी समय मेरा भाई भूखा लक्ष्मण याद आने लगता है और मेरे हाथों से भोजन जो हाथ में भोजन की थाली है वो छूट जाती है। मैं भोजन नहीं कर पाता। वो कितना बड़ा भागी लक्ष्मण जो राम जी के साथ रहता है और मैं कितना बड़ा अभागा हूं जो राम से दूर रहता है। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कोई संत ही कर सकता है। वशिष्ठ का हृदय कोमल हो जाता है, वशिष्ठ के नेत्र भी सजल हो जाते। ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ भरत की बातें सुनकर वशिष्ठ जी मठे मन सोचने लगते कि भाई हो तो भरत जैसा, अहम कृत्य सर्वप्रेमाय राम जीवनम पूर्ण। भरत का जीवन तो राम के बगैर ही समाप्त है। अब भारत 14 वर्षों तक केवल जिए हैं तो राम को आधार बनकर जिए हैं। राम से तो भरत जी महाराज लगता है एकदम निराधार हो गए। राम नामों का आधार बनाकर मन में एक प्यास बनाकर आस बनाकर कि 14 वर्षों के बाद प्रभु का दर्शन मुझे होगा। संतजन कहते हैं कि अखिया
हरि दर्शन की प्यासी देखन चाहत कोमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, रखिया हरि दर्शन को प्यासी।